हाँ तो खाना खाना था ना तुम्हें, रात का खाना ही मिल सकता है सर। अब मेरी बात हुई थी मिदत से, उसने बताया था तुम घर पे ही हो। मिदत के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने लगा। अब तो तुमसे भी ज्यादा उसके बारे में सोचता हूँ मैं। तुमने उसे कहा ना कि वैलेंटाइंस डे पे फूल लेके जाओ ज़ैनब के लिए, तो वो अब तुम्हें खाने पे ले जाने का सोच रहे हैं। ये मत उतारो, बाहर जा रहे हैं। क्यों, हम किसी पिकनिक पे जा रहे हैं? हमें सर्दी वर्दी लग गई तो? तुम गुस्सा करोगे। और मेरे गुस्से से तुम्हें कब से फर्क पड़ने लगा? लेकिन अभी ऐसा ही है। तो आज आती ये वैल्यू तुम्हारी नजर में? आ जाओ, अब वहां खड़े वक्त क्यों जाया कर रहे हो? मदद करो। हम मरियम के पास जा रहे हैं, वो काफी बुरा फील कर रही है। वो मैं समझा, मुझे अंदाजा नहीं था। आई एम सो सॉरी, मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ चल रहा था। ठीक है, आ जाओ। अब बतूल, ये ले जाने का क्या मतलब है? इसका क्या मतलब होगा? खाना है बस। नहीं, मुझे नहीं लगता। ना खाने के लिए इतना क्यों पकाओगी? मैं बस चाहती थी कि उससे पहले पेट भरा हुआ हो। काफी बदतमीज हो, या फिर अच्छी हो, गुस्से में हो या प्यार में हो, हाँ बोलोगी या ना बोलोगी, हर चीज ढकी छुपी है, हर चीज। तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती? यानी तुम अल्फाज में सुनना चाहते हो मुझसे, मतलब अभी इसी वक्त? नहीं, मतलब मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं खुद श्योर नहीं हो पा रहा। ऐसे ही हूं मैं, मुझे अल्फाज में बोलना नहीं आता। आगे तुम्हारी मर्जी। तो मुझे पूरी जिंदगी पीछे धकेलती रहोगी। मैं हर चीज तोड़ ताड़ कर आ जाऊंगा। कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में हर पहेली सुलझाने को तैयार हूं, समझी? ये मेरा फैसला है। ये आज का भी है, कल का भी है, और 40 साल बाद का भी। तुम अच्छाई में भी कबूलो, तुम बुराई में भी कबूलो, तकलीफ में, खुशी में, गुस्से में, गम में, हर सूरत में तुम कबूलो। तुमने कहा था तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए, कोई मसला नहीं, तुम ही बहुत हो मेरे लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम हो मेरे साथ। फिरोज। क्या फिरोज यार, क्या फिरोज? क्या करूं? क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे। भले से तुम इनकार करो, मैं तुम्हें अपना दिल चीर के नहीं दिखा सकता हूं, समझ रही हो तुम? मैं जब नहीं हूंगा मेरे लिए रोगी तुम। अब क्या हुआ? ये तुम क्या कर रही हो बतूल? इस पर सिर्फ मेरा हक है। एक सेकंड, मैं असल में समझ नहीं पा रहा हूँ शायद कि जो हो रहा है इसका मतलब क्या है, या फिर मैं कोई बात गलत तो नहीं समझ रहा हूँ। बताऊँ? सवाल कब पूछा तुमने? सॉरी यार, सब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा ना। मैं असल में समझे कि मुझे इजाजत नहीं है, इसलिए मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की। समझे मैं क्या करूँ? हाँ, तुम्हारे मिजाज के साथ, बेसब्रेपन के साथ, तेवरों के साथ, तुम्हारे खिड़की दरवाजों के सामान के साथ। लेकिन आज तुम मुझसे एक वादा करोगे, जब ये मसाइल हल हो जाएंगे तो तुम ये सब छोड़ दोगे, है ना? या खुदा तेरा शुक्र, मुझे लड़की मिल गई, अब मेरी भी शादी होगी। मैं सुन नहीं पाया जो तुमने कहा था। एक मिनट, एक सेकंड, रुको, एक सेकंड, हिला नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
परेशान ना हो। आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आप अंदर कैसे आई यहाँ पे? आखिर चाहती क्या है आप मुझसे? बेटा, उसका कोई कसूर नहीं है, बेगुनाह है मेरा बेटा। नादान था, खता हो गई उससे। मैंने उसे ऐसा बनाया, मैंने। हम बहुत गरीब थे हम। सब हमारा बहुत मजाक उड़ाते थे। कोई मेरे बेटे से दोस्ती नहीं करता था। ये मैं ही चाहती थी कि मेरा बेटा ताकतवर बने, पैसे वाला बने। ये मैंने ही उसे सिखाया जो तुम्हारी पहुंच से दूर है, उसे तुम्हें हासिल करना है। मैंने उसे ऐसा बनाया, मैं एक बुरी इस माँ सब हूँ। बात का मतलब क्या है कि मैं रहम करूं उस पर और आप पर? मैं अपने भाई की अभी तक तदफीन नहीं कर सकी, जानती है ये? मेरा भाई अभी तक मुर्दा खाने में पड़ा हुआ है, ये बात जानती है कि नहीं? तुम बिल्कुल हक पर हो बेटा। उस पर नहीं तो कम से कम मुझ पर ही रहम कर दो। देखो, इस वक्त तुम भी अकेली हो और मेरी ये हालत तुम बेहतर समझ सकती हो बेटा। देखें मेरे भाई को। दिख रहा है आपको ये कितना जवान है? इसकी मरने की उम्र थी क्या? मैं तो तुम्हें अपनी बहू समझती थी। मेरे बेटे की जोड़ी तुम्हारे साथ बहुत अच्छी लगी। हद है, पागल हो चुकी हैं आप अपने बेटे की मोहब्बत में। आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है कि हकीकत क्या है? कैसे कर लेती हैं ये? कैसे हिम्मत कैसे हुई आपकी यहाँ आने की? दफा हो जाए, निकल जाए यहाँ से, फौरन दफा हो जाए यहाँ से। इसी वक्त दफा हो जाए यहाँ से, दफा हो जाए, निकले, जाए यहाँ से। मेरी बात दफा हो सुनो। जाए, निकले यहाँ से। याद रखिएगा, उसके साथ भी ऐसे होगा, उसके साथ भी यही होगा। वो भी मरेगा जरूर। वो भी आपकी आंखों के सामने मरेगा, याद रखिएगा। बदुआ है ये मेरी आप लोगों को, सब मरेंगे, सबके साथ बुरा होगा। मैडम, वो चली गई हैं, आप रिलैक्स करिए। शावेज, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाया हूं मैं, लेकिन अब मेरा माइंड बदल गया। मैं उन्हें खुद तुम्हें यह खबर देने देता हूं। चलो नीचे चलें। क्या हुआ है? चलो उठो, जल्दी से जूते पहनो अपने। शावेज, खास खबर है। चलो जल्दी। मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा है। तो फिर बताओ क्या बात है? शावेज कह रहा है कि तुम कोई खबर देने आए हो। इतना मुश्किल वक्त देखने के बाद तुम लोगों से अब सब्र नहीं हो पा रहा ना? मैं क्या करता, यानी मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिलती ना अच्छी खबरें देने के लिए, है ना फिरोज? मुझसे बिल्कुल इंतजार नहीं हुआ, इसलिए ऐसा बहुत मुबारक हो तुम्हें। बहुत शुक्रिया। तुम्हें भी मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। आ जाओ। दिखाओ मुझे जल्दी। अब जितना जल्दी हो सके तुम दोनों भी शादी की तैयारियों में लग जाओ। मतलब इतनी जल्दी नहीं है। ये बेचारी अभी भी समझ रही है कि अपना डिसीजन बदल सकती है। इसको अंदाजा नहीं है कहाँ फंसी है। ये बिल्कुल सहर आंटी की तरह है, हमेशा साथ देगा तुम्हारा। बिल्कुल सही कहा तुमने। देखो ये अपने गवाह का साथ देती है। तो अब तुम्हारा गवाह कौन बनेगा? बतूल। यानी मेरे बाद है ही कौन? सच में शुरू से बतूल ही थी। क्या मतलब? तुम मुझे अपना गवाह नहीं बना सकते क्या? नहीं, मैंने सोचा था तुम दोनों मेरी शादी के गवाह बन जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मरियम ने इज्जत दी जितनी मैं डिजर्व करता था। अब जब भी तुम्हारी लड़ाई होगी ना, बतूल को कहना कि तुम्हारे लिए कुछ करे। बिल्कुल बोल दूंगा। उससे बात करके मुझे अच्छा लगता है। चलो खाना खाएं। ठीक है, प्रोजेक्ट साइज पे आप बतूल को ही साथ ले जाना। कोई मसला नहीं, बिल्कुल जा सकते हैं। बिल्कुल, मुझे वो काम भी आता है। बहुत अच्छा। कसम से यकीन नहीं आ रहा। ठीक है फिर, आज से मैं और मरियम एक टीम है। लगता है इसने बात दिल पर ले ली है। मुझे वो देना। यार चलो खाना शुरू करें।
मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे मेरी दवाएं चाहिए। सुबह मिलेगी दवाई तुम्हें। पीछे हटो, बिल्कुल दरवाजे से पीछे। वहां जाके बैठ जाओ आराम से। वो किस तरह की दवाई है जो तुम्हें चाहिए? कुछ पूछ रहा हूं मैं। वो मेरी सांस के लिए है। मेरी तबीयत बहुत खराब है, अंदर लाकर रख दो प्लीज। अल्लाह गारत करे, अल्लाह गारत करे। मेरे साथ चलो। सर, ये फैमिली गैदरिंग है और मेरा आना सही नहीं। ये तुम कैसे बोल सकते हो? कौन सी फैमिली गैदरिंग की बात कर रहे हो? कौन सी जगह है जहां तुम मेरे साथ नहीं थे? सच क्यों नहीं कहते कि तुम्हें डर लग रहा है अंदर जाते हुए? जेल में तो बड़े शेर बन रहे थे तुम रिजा। क्या हो गया? अब बोलो ना। प्रेग्नेंट है वो। आखिर ऐसा क्या कर लेगी? जान से तो नहीं मार सकती मुझे वो। क्या लगता है मार सकती है मुझे? मैं जानता था मेरी हरकत उसे शायद कातिल बनाकर ही छोड़ेगी। उम्मीद है सब अच्छा हो जाए। आ रही हूँ। बाबा है। कौन है? बाबा है। अंदर आने दो उन्हें। मैं जानता था। और भी कुछ कहना है यरदाल? तजस्सुस हो रहा है मुझे। इस बार तुम कौन सी कहानी सुनाने वाले हो? नौरीन जान, मेरी बात तो सुनो। वो सब माजी था। मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई। गलती क्या होती है इसका मतलब भी जानते हैं आप यरदाल साहब? तुमने किसी औरत को प्रेग्नेंट कर दिया था और उसके बाद उसे मुड़कर भी नहीं पूछा। 25 साल सब छुपा रहा। इंसान में कुछ तो जिम्मेदारी होती है ना? गलती बगैर कुछ जाने होती है यरदाल। तुम्हें सब कुछ मालूम था। नाज, मेरी जान, चलो तुम फौरन अपने रूम में जाओ। मैं नहीं जा रही। अब मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मैंने शादी से इनकार क्यों कर दिया था तुम्हें यरदाल? क्योंकि मैं शादीशुदा था। हाँ, क्योंकि शादीशुदा थे। जब मैंने मना कर दिया तो क्या किया तुमने? जाकर एक नया अफेयर शुरू कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। मैंने उसे कोई धोखा नहीं दिया था। आयला सारी बातें जानती थी। वो जानती थी मैं शादीशुदा हूँ, प्यार करता हूँ तुमसे। हर चीज जानती थी वो। मतलब अब सारा कसूर उसका हो गया? हद है। मैंने ये कब कहा यार? क्या मैंने ऐसा कुछ कहा? इसका क्या ताल्लुक है उससे? अगर उसकी जगह पर मैं होती तो, और कोई मेरे साथ यही करता जो आपने उसके साथ किया, तो आप क्या करते? उसी तरह सोचे जिस तरह आप थे। किस तरह के इंसान हैं आप? बेटा, क्या वो जानती है कि तुम उसकी पैदाइश के खिलाफ थे? मैं तो ये भी नहीं जानता था कि मेरी वो बेटी भी नाराज है मुझसे। कहाँ है वो लड़की अभी? वैन में है वो, हमारे साथ रहने को कहा है। नौरीन, नौरीन कहाँ जा रही हो तुम? बात तो सुनो। अच्छा लगा कि आज तुम लोग आए। जानती हूँ कि आज की रात तुम लोगों के लिए स्पेशल है, लेकिन फिर भी यहाँ आ गए उसके लिए शुक्रिया। अभी देर थोड़ी हुई है। मैं जानती हूँ कि यहाँ तुम लोग मेरे लिए आए हो। वैसे हमने कोई बैचलर पार्टी नहीं की थी, समझो कि हो गई। तुमने बुलाया है? तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चलेगा? वैसे फिरोज साहब, बताया मैं आपकी शादी का गवाह कब बनूंगा? क्या हम बाकायदा शादी न कर लें? जब तुम हनीमून से वापस आओगे बन जाओगे। एक काम करते हैं, हम लोग क्यों ना साथ हनीमून पे चले? हद है यार। क्यों नहीं?
बहुत शोर हो। इन दोनों से तो पूछ लो ये साथ ले जाना भी चाहते हैं या नहीं। साथ लेके जाएंगे, देखना तो पड़ेगा, इसमें क्या है। बिल्कुल देखना चाहेंगे। कहाँ जाओगे, सोचा है कुछ? शावेज ने सरप्राइज देना है मुझे, इसलिए अभी तक नहीं बताया। पता नहीं ये क्यों छुपा रहा है मुझसे। देखो तुमने खुद कह दिया सरप्राइज है। कम से कम ये तो बता दें कि वापसी कब होगी, ताकि हम लोग अपनी शादी प्लान कर लें। यार तुम कभी थकते नहीं हो क्या? अरे यार भाई, सब अपने बारे में सोचते हैं। मैं आपको भाई मानता हूँ, लेकिन आप मेरे ही पीछे पड़ रहे हो। हद है यार। हद है यार। इसकी शुरू से यही आदत है यार। ये बहुत जालिम है, बिल्कुल नहीं बताएगा मुझे। तुम तो जानते हो वो ना। तो है, लेकिन ये क्या जानते हैं मोहब्बत के बारे में। अरे ये लोग इंसान हैं भी कि नहीं, इनके अंदर दिल है भी कि नहीं, जालिम है। इनसे कुछ नहीं एक्सपेक्ट करना भाई। मरियम, जब तुम्हें राज पता चले मुझे जरूर बताना, मैं ज्वाइन कर लूंगा, सही ना? देखो ये क्या बोल रहा है। नौरीन, ये क्या कर रही हो तुम? इसकी क्या गलती है इसमें नौरीन? चलो अपने घर चलो। नहीं, जरूरत नहीं। क्या मतलब? इस कैरावान में ही रहना है? हम इस धोखेबाज की वजह से पहली बहुत तकलीफ सह चुके हैं। नहीं चाहती कि मजीद दुख हो। आपको सहमत होगी। मैं खुद तुम्हें बुला रही हूँ, देखना कोई मसला नहीं होगा। रिजा, जैस्मीन का सामान अंदर जाके रखो। तुम बहुत अच्छी हो, सबसे अच्छी हो तुम। कोई भी औरत ये नहीं कर सकती जो तुमने कर दिखाया है। देखा मेरी नौरीन जान कैसी? जरदार, तुम्हारे दोनों बच्चे पाले हैं, एक और पालने से क्या हो जाएगा? मगर तुम मत इतराओ, इतना गुस्सा ना दिलाओ। कल शादी के दिन बर्दाश्त हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, समझे तुम? नौरीन, तुम हो क्या? आपने भी उसे माफ कर दिया? मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये यहाँ क्या कर रही है? कहा था मैंने आपसे। यहीं रुको। रिजा, फिलहाल इसका सामान फिरोज के रूम में रख दो। चलो तुम भी ऊपर जाकर फ्रेश हो जाओ। चलो, शावर ऊपर। चलो। हम दोनों अंदर बैठकर बात करते हैं। चलो। नाज बेटा, तुम्हारे दुख का मुझे पता है। तुम्हें सूट नहीं करता ये रवैया। क्या सिर्फ मैं हूँ जिसे सब कुछ याद है? हाँ, क्या आप सब लोग अपनी याददाश्त खो चुके हैं? ठीक है, जैसा चाहो तुम। बेशक गुस्से में रहो, थक जाओगी एक दिन तुम। नहीं थकूंगी, और नफरत खत्म नहीं होगी। देखो, जो भी है हम इसे सड़क पर नहीं छोड़ सकते। हम सरगून खानदान के। क्या चाहती हो बेचारी को वापस जालिम आंटी के पास भेज दें? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस करो नाज। उसे कबूल करने या गले लगाने का नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन तुम ऐसा सलूक नहीं कर सकती। इस सारे सरगून खानदान की माँ सिर्फ मैं हूँ। मेरी बात माननी होगी, बस खत्म। इस तरह का सलूक किया तो तुम्हें वापस अपने कमरे में जाना होगा, समझ आया? मॉम, शुक्र है आपको होश आया। यहाँ आओ मेरे पास, मेरी जान। मुझे लगता है उन्होंने तुम्हें बता दिया कि मैं बहुत जल्द मरने वाली हूँ। आप ऐसा मत बोले प्लीज, मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं है। आप जिंदा रहेंगी, आपको मेरी खातिर जीना पड़ेगा। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल जीऊंगी मैं। जैस्मीन की कोई खबर है? शावेज यकीनन उसका ख्याल रख रहा होगा, आप फिक्र मत करें प्लीज। चलो शुक्र है मेरी एक लड़की को तो उसके खानदान का साथ मिला। फैमिली तो मेरी भी है, और वो आप है। जब मैं यहाँ आई थी तब तुम बहुत नासमझ थी। गलती थी मेरी। अच्छी तो मैं नहीं थी, तुम्हें समझ नहीं सकी। वो पागल आदमी रोहान तुम्हें समझ गया था, पर मैं नहीं समझ पाई।
बदनसीबी है मेरी। वो इसलिए मॉम कि आपने सारी तकलीफें अकेले ही देखी हैं और आपको मुझ पर यकीन भी नहीं था। मैं कितनी देर से सो रही थी। कब यहाँ से जाएंगे हम? कल सुबह। मैं फिर से तुम्हें अकेला छोड़ रही हूँ, माफ कर देना। मॉम कुछ दिन की बात है, फिर हम दोनों अमेरिका में रहेंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। माफ कर देना, माफ कर देना मुझे। मत कर ऐसी बातें, आप कभी हार नहीं मानेगी, समझिए आप। बच्चे सबसे ज्यादा गुस्सा अपनी माँ पे ही करते हैं, मगर माँ भी तो इंसान है ना। और बच्चे ये बात कबूल नहीं करना चाहते। सुबह तक इंतजार कर लो, बस सुबह तक बर्दाश्त कर लो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऑरेंज जूस है? ऑरेंज और ग्रेप फ्रूट का जूस। ये लो पिया, सारा अभी पीना है। आज का दिन बहुत बिजी है, बीमार नहीं होना प्लीज। पियो पियो। ठीक है, पी लेती हूँ सारा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम इतने प्यार से जगाते हो मुझे। इसका मतलब है कि क्या तुम मेरे साथ कहीं और नहीं जाना चाहोगी क्या? क्या तुम मुझे अभी भी कुछ नहीं बताओगे? यार प्लीज बताओ ना कि क्या सरप्राइज है। ये क्या है? पहले हम सलमा से मिलने जाएंगे, उससे शादी का बताएंगे। सलमा से मिलने जाएंगे हम? काश ऐसा हो कि हम उसे कुछ नहीं बताएं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। तुम जानती हो फिरोज ओवर एक्साइटमेंट में उसे सब कुछ बता देगा, हम भी बस वही बताएंगे। ठीक है फिर तो। फिर स्विट्जरलैंड जाएंगे, तुम्हें पहाड़ों में लेकर जाऊंगा मैं। वाकई में? मैं पहले भी तुम्हें दूर लेकर गया था, तुम बीमार नहीं हुई थी। मैं फिर से एक बार ट्राई करूंगा।
गुड मॉर्निंग। उठ गए थे तुम तो मुझे बुलाया क्यों नहीं? मैं तुम्हें हमेशा बहुत खुश रखूंगा, मेरा वादा। जानती हूँ। तुम बहुत खुश रहोगी, इतना कि तुम खुद समझ नहीं पाओगे। इस दुनिया की सबसे खुश लड़की। मैं पहले ही बहुत खुश हूँ। तुम रोए थे क्या? क्यों? नहीं, जमाई की वजह से हुआ होगा।